हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जैसे हम लोगों ने पहले पार्ट्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग, इस क्लास में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। बचपन से अब तक भले ही अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उन्हें बेसिक ग्रामर का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन नाउन के बारे में सब कोई जानते हैं, संज्ञा के बारे में सब कोई पढ़े, और कुछ ग्रामर में मालूम हो या ना मालूम हो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन संज्ञा के बारे में, नाउन के बारे में आपको एक गाँव वाला भी, कहीं भी जाओ, कोई रिलेटिव, व्हाट इज नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न अक्सर बच्चों से देखो। अपने रिलेटिव के यहाँ जाओ, कहीं घूमने जाओ या किसी से मिलने जाओ, ठीक है, भले ही वो अंग्रेजी के ग्रामर के बारे में या इंग्लिश के बारे में उतना ज्ञान ना रखता हो सामने वाला, बट ये क्वेश्चन हमेशा वो पूछता है। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और क्योंकि ग्रामर की शुरुआत कई एक ऐसे बुक्स वगैरह में देखोगे तो बहुत लोग अपने अपने जो है तरीके से शुरुआत करते हैं। कोई जैसे जयमाल वॉज वेयर है तो हैव का प्रयोग से प्रारंभ करते हैं, डूडल का प्रयोग से प्रारंभ करते हैं, कोई आर्टिकल से प्रारंभ करते हैं, ए एंड द बताकर। लेकिन मुख्यतः वो सब सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर उसको हम कुछ देर के लिए हटा दें तो ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रारंभ होकर और दूसरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो नाउन ही है, वह संज्ञा ही है, ठीक। तो सब लोग संज्ञा से स्टार्ट करते हैं, नाउन से प्रारंभ करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स एंड एनिमल और एन आइडिया। ये तो इसके डिफिनीशन हो गए, जो मतलब अक्सर आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है कि ये क्या 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 सब बता रहे हैं, इतना इन नामों को जो है संज्ञा करते हैं, इसके अलावा जो नाम क्या होगा उसका क्या। तो इसे शॉर्ट में समराइज करने के लिए अगर एक लाइन में मात्र अगर आपको याद करना हो, मात्र एक लाइन या एक सेंटेंस, तो सिंपली आप कह सकते हैं नाउन इज द नेम वर्ड। जहां भी आपको नाम दिखे या कोई ऐसा शब्द जो नाम की सूचना दे रहा हो, बोध करा रहा हो, या इस पूरे ब्रह्मांड में जिस जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीजों का के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं, ठीक है, आसान भाषा में। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो यहां जो है अ नाउन इज द नेम, नेम मतलब नाम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह के नाम, प्लेस का नाम, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। आगे हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके काइंड्स और पार्ट्स में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां बस ये बता रहा हूं, किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु, थिंग्स का नाम। जैसे क्या है, मार्कर हो गया, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हो गया, रूम हो गया, और बहुत सारी जो बुक्स है, पेन है, पेंसिल है, isn't it? कोई भी वस्तु, टेबल, चेयर, डेस्क, ठीक है। फिर फीलिंग, फीलिंग मतलब भाव, भावनाएं, आपका भाव कैसे, कभी आप उदास होते हैं, कभी आप एकदम खुशी से झूम उठते हैं, कहते हैं ना हुर्रे इंडिया वॉन मैच। जो भाव है आपका यहाँ पे, फिर फॉल इन लव, और जो प्रेम है, ठीक है, एन एनिमल और एन इन आइडिया, और किसी जानवर का भी नाम, ठीक है। कोई कोई जो है अपने गाय बछड़ों का नाम जो है हीरा रख देता है, प्रेमचंद्र की कहानी आप लोग पढ़े। कोई लोग अपने कुत्ते का नाम टॉमी रख देता है, रॉकी रख देता है, शेरू रख देता है ठीक है। तो जानवरों के नाम को भी, भाव को, व्यक्ति के, वस्तु के और जगह के नाम, जितने भी नाम, वो सारे के सारे, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, गगन, ठीक है, पाताल, सब चीज जो है यहाँ, इस नाम को स्पेसिफिकली हम नाउन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। आगे है आइडिया, ठीक है। ये जो आइडिया है, विचार भी जो हमारे मन में उठते हैं ना,
ये सब सारे के सारे जो है संज्ञा कहलाते हैं, नाउन। क्लियर हो? ऑल द डेमिगॉड, द होल यूनिवर्स इज नाउन। चलो अब हम काइंड्स ऑफ नाउन देखो, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में के 8 प्रकार हमने पढ़े, उसके पार्ट्स पढ़े 8। उसमें हमने बोला था कि आगे हम एक एक चीज को पूरी डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, आसान और सिंपल भाषा में। यहाँ जो है काइंड ऑफ नाउन है, संज्ञा के प्रकार। एक जो ट्रेडिशनल वे है वो 5 प्रकार के हैं। मॉडर्न वे में जो कैटेगराइज करने का जो बताया गया है उसके बारे में भी हम लोग आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो ट्रेडिशनली हम लोग अब तक परंपरागत तौर पे जो पढ़ते आ रहे थे उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन, सबसे पहला है प्रोपर नाउन। प्रोपर से ही समझ गए होंगे कि किसी खास व्यक्ति का नाम यहाँ बोला जा रहा है, इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी यहाँ प्रोपर व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके बोला जा रहा है, राम, सूरज, चंद्रमा, खास इंडिकेट करके बोला जा रहा है, ठीक। दूसरा है कॉमन नाउन, ये पहला हो गया। ये दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन है। जैसे लड़का बोले तो लड़के में सभी आ गए, गधा बोले तो गधे में सभी गधे आ गए, ठीक है। ये जाति का सूचक है, मतलब ये जो कास्टिज्म होता है वो जाति, इस जाति में आ गया, जैसे मनुष्य का, पशु जाति, कम्युनिटी का है सूचक है, ठीक है। आगे कलेक्टिव, कलेक्टिव जैसे हाथियों का झुंड, मतलब एक नहीं कई एक समूह का नाम। आगे मटेरियल, जैसे यही सारी चीजें ऐसा द्रव ठीक है। और आगे है अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। हमने पहले ही पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स और एनिमल और एन आइडिया। आइडिया और फीलिंग कहना होता है एडजेक्टिव, तो वही अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। आपके हाव भाव, आपकी फीलिंग, आपकी इमोशन, ठीक है। इमोशन का भी इतना होता है, जैसे कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं। ये जो आपका भाव है क्या भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में आए, ठीक। यहाँ हम सिर्फ काइंड देख लिया, प्रकार देख लिया, ठीक है। नाउन किसे कहते हैं वो जान लिया। नाउन के कितने भेद टोटल, नाउन के 1 2 3 4 और 5 भेद के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, इन पांचों को जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे प्रॉपर नाउन से, फिर उसके बाद हम लोग कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी एक एक करके डिटेल में विद एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जैसे हम जानेंगे, एक दो एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। जैसे हम बोल देते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ है राम, ठीक है, इज अ गुड बॉय। यहाँ जो राम है क्या है, नाम है, किसी लड़के का नाम है, ठीक है। कहा जाए राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, गुड। तो यहाँ जो राम है
यह जो है नाउन है, ठीक है जी। तो बाय एग्जाम्पल्स, अभी तो हमने बस नाउन का एक एग्जाम्पल दिया, लुक विद एग्जाम्पल्स और इन डिटेल एक एक पार्ट्स को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, प्रॉपर नाउन से शुरू करेंगे। और इससे वीडियो को समअप करने से पहले एक बार जरूर कर लेना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो रहता है कुछ क्वेरीज है, कुछ कमेंट है, कुछ सजेशन है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।